हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव कुशवाहा। आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो एसएससी एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। इसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए हिंदी की ट्रिक बनाई है, साथ में फोटोज़ भी लगाई है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वर्ड्स पक्का याद हो जाएंगे, आप इसको चाह के भी नहीं भूल पाओगे। इस वीडियो के लास्ट में मैंने 4 वर्ड्स का टेस्ट भी रखा है, आप वो टेस्ट जरूर देके जाइएगा। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपको कितने वर्ड्स याद हुए। ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछले एसएससी एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। अगर आपने ये वर्ड्स ध्यान से पढ़ लिए तो यकीन मानिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम्स में, चाहे वो सिनोनिम्स का हो चाहे वो एंटोनिम्स का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। दोस्तों, मेरा पहला वर्ड है विंडिकेट। इसका मतलब होता है बदला लेना। आप इसको ऐसे याद कीजिए, विंडिकेट में वर्ड छुपा हुआ है भिंडी, कि भिंडी वाले ने अच्छी भिंडी नहीं दी तो आपने उससे बदला लिया। तो विंडिकेट मतलब क्या हो गया? बदला लेना। इसके सिनोनिम्स हैं जस्टिफाई एंड एक्सोनिएट। इसके एंटोनिम्स है कन्विक्ट एंड ब्लेम। दोस्तों, मेरे अगले वर्ड है रेबरी। इसका मतलब होता है ख्यालों में खोना। इसमें एक वर्ड छपा हुआ है रेबड़ी। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, जब जेब में पैसा ना हो तब रेबड़ी खाने के ख्यालों में नहीं खोना चाहिए। यानी कि आपको डे ड्रीम नहीं करना चाहिए, दिन में अपने सपनों में नहीं खोना चाहिए। इसके सिनोनियम से फैंटेसी एंड एब्जॉर्प्शन। इसके एंटोनियम से हीड एंड विजिलेंस। दोस्तों, हमारा तीसरा वर्ड है सरप्टिशियस। इसका मतलब होता है चुपके से। सरप्टिशियस में वर्ड छपा हुआ है सर्प, यानी कि सर्प जब भी कमरे में आता है तो चुपके से आता है। यानी कि जब सांप आते हैं तो आवाज़ नहीं करते, चुपके से ही आते हैं। तो सरप्टिशियस मतलब क्या हो गया है? चुपके से। इसके सिनोनिम से कॉवर्ट एंड हिडन। इसके एंटोनियम से पब्लिक एंड ट्रूथफुल। गाइस, हमारा अगला वर्ड है डेमागॉग। इसका मतलब होता है जनता को उत्तेजित करने वाला नेता। यानी कि जो जनता को उत्तेजित कर दे, बड़ा एक्साइटेड कर दे। और ऐसा काम बस हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी ट्रिक कैसी है, दिमाग वाला नेता जो जनता को उत्तेजित कर देता है। तो मोदी जी के पास तो बहुत दिमाग है ना। तो डेमागॉग मतलब क्या हो गया? जनता को उत्तेजित करने वाला नेता। इसके सिनोनिम से एजिटेटर एंड इंस्टिगेटर। इसके एंटोनियम से इंटरसीडर एंड पीस मॉन्गर। गाइस, हमारे अगला वर्ड है मैंडेटरी। इसका मतलब होता है अनिवार्य। तो देखिए, उसको याद करने की ट्रिक कैसी है कि मैंडेटरी में 2 वर्ड छपे हुए हैं, एक तो मैन और एक डेट। यानी कि मैन को लगता है कि डेट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंडेट यानी कि बहुत ज़रूरी। तो मैंडेटरी से बन गया अनिवार्य। इसके सिनोनिम से कंपल्सरी एंड इनवॉलंटरी। इसके एंटोनियम से फ्री एंड इनएसेंशियल। तो गाइस, हमारे अगला वर्ड है अवेल। अवेल मतलब होता है फ़ायदा उठाना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि लड़की ने लड़के का फ़ायदा उठाया और शॉपिंग करवाई, खाया पिया, एंजॉय किया। तो लड़का बहुत अवेलेबल था। अगर आप भी अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो अवेल मतलब क्या हो गया? फ़ायदा उठाना। इसके सिनोनिम से एडवांटेज एंड यूजफुलनेस। इसके एंटोनियम से यूजलेसनेस एंड बर्थलेसनेस। गाइस, हमारा अगला वर्ड है एवोडाइट। इसका मतलब होता है बुद्धिमान। एवोडाइट में एक वर्ड छपा हुआ है डाइट। तो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, डाइट बताने वाला ट्रेनर बहुत बुद्धिमान है। तो एवोडाइट मतलब हो गया है बुद्धिमान। इसके सिनोनिम से लिटरेट एंड स्कॉलरली। इसके एंटोनियम से अनएजुकेटेड एंड अनकल्चर्ड। अब सोचो यार, अच्छा ट्रेनर वही होगा ना जो तुम्हारी अच्छी बॉडी बना पाए, उसके लिए तो उसको बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो अच्छी डाइट बताएगा वो कैसा इंसान होगा? बहुत बुद्धिमान इंसान होगा। सो गाइस, इस वीडियो के लास्ट मैंने 4 वर्ड्स का टेस्ट भी रखा है, आपको वो टेस्ट जरूर देके जाना है। इससे आपको मालूम चलेगा आपको कितने वर्ड्स याद हुए। यकीन मानिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड आप देख सकते हैं हॉटर। इसका मतलब होता है अभिमान और घमंडी। जैसे कि आप देख सकते हो कि बड़ी हॉट सी लड़की है, मैडम का नाम है डैनी डैनियल्स। तो ये बहुत हॉट है, इनका बहुत घमंड है अपने ऊपर। बस मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पॉलाइट, बहुत हम्बल मैडम है ये वाली। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि हॉट दिखने वाली लड़कियाँ बहुत घमंडी होती हैं। जिसका सिनोनिम से स्नोबरी एंड ओडेसिटी। इसके एंटोनियम से ह्यूमिलिटी एंड लव। हॉटर मतलब क्या हो गया? अभिमान और घमंडी। तो दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है लाडिन। इसका मतलब होता है भरा हुआ होना। लाडिन में एक वर्ड छपा हुआ है लादना। तुम किसी पे माल लाद दोगे तो वो भर जाएगा ना। तो माल लादने से तुमने उसका बैग भर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि गधे का बैग भरा हुआ है, इस पर इतना माल लाद दिया है। इसके सिनोनिम से बर्डन्ड एंड फुल। इसके एंटोनियम से एम्प्टी एंड अनलोडेड। दोस्तों, मेरे अगला वर्ड है स्पाउस। इसका मतलब होता है समर्थन देना। स्पाउस में एक वर्ड छुपा हुआ है स्पाउस। स्पाउस मतलब होता है आपका जीवन साथी। तो जैसे कि आपका जीवन साथी हमेशा आपको समर्थन देता है, ऐसे ही स्पाउस मतलब क्या हो गया है? समर्थन देना। इसका सिनोनिम से सपोर्ट एंड अडॉप्ट। इसके एंटोनियम से रिजेक्ट एंड डिसएग्री। दोस्तों, मेरे अगला वर्ड है राइफ। इसका मतलब होता है प्रचलित होना, यानी कि फेमस होना। देखिए, उसको याद करने की ट्रिक कैसी है, राइफ राइफ वाइफ वाइफ। यानी कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो राइफ से क्या बन गया? वाइफ। और वाइफ क्या है? बहुत पॉपुलर है। इसके सिनोनिम्स क्या है? पॉपुलर एंड रैम्पेंट। इसके एंटोनिम्स क्या है? डिवॉइड एंड एम्प्टी। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है हीनियस। हीनियस मतलब होता है बहुत बुरा। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है तुमने नस काट ली, यह बहुत बुरा काम किया तुमने। तो हीनियस हीनियस, हेनस हेनस। नस काटना क्या होता है? बहुत बुरा काम होता है। इसके सिनोनिम से एबोमिनेबल एंड हेटफुल। इसके एंटोनियम से लवेबल एंड काइंड। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है डिलीटेरियस। इसका मतलब होता है हानिकारक। इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, आप किसी को बोल रहे हो कि भाई डेली तेरी ऐश मारना बहुत हानिकारक होगा तेरे लिए।
डेली तेरी यश, डेली तेरी यश, डेली तेरी यश, डेली तेरी यश, यानी कि डेली तेरी यश मारना क्या होगा, बहुत हानिकारक साबित होगा। तो इसके सिनोनियम से हर्टफुल एंड इंजीरियस, इसके एंटोनियम से असिस्ट एंड एड। दोस्तों मैं अगले बड़े बिजेयर, इसका मतलब होता है अजीब। इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बिजर नाम की एक बियर आती है, उसका टेस्ट बहुत अजीब होता है। जो नया नया पीने वाला होगा उसको तो बहुत दवाई जैसी लगेगी। तो बिजर का टेस्ट कैसा होता है, अजीब होता है। तो बिजेर से क्या बन गया, बिजर। इनका मतलब होता है अजीब। इसके सिनोनियम से अब्सर्ड एंड ऑड, इसके एंटोनियम से नॉर्मल एंड फेमिलियर। दोस्तों मैं अगला बड़ा कंटेंक्यूरस, इसका मतलब होता है झगड़ालू। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि कौन टंकर से पानी भरता है, जो झगड़ालू होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी नहीं आता तो गली मोहल्ले में टंकर आ जाता है, लेकिन टंकर से पानी वही बंदा भर पाता है जो बहुत झगड़ालू होता है, जिसकी गली वली में चलती है। हर आदमी के बस की बात नहीं होता कि वो टंकर पर चढ़े और पानी भरे। तो कंटेंक्यूरस मतलब क्या होता है कि कौन टंकर से पानी भरता है, जो बहुत झगड़ालू होता है। इसके सिनोनियम से क्वारलसम एंड क्रैंकी, इसके एंटोनियम से चीयरफुल एंड प्लीजेंट। दोस्तों मैं अगले बड़े एबोमिनेबल, इसका मतलब होता है घृणा करना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, देखिए एबोमिनेबल में दो वर्ड छिपे हुए हैं। अब मीना एबल हो गई है, अब मीना एबल हो गई है। अब मीना एबल हो गई है किसके, पैसे कमाने के। तो जब मीना पैसे कमाने की एबल हो जाएगी तो मीना क्या करेगी, गरीब लोगों से घृणा करेगी, उनसे हेट करेगी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए हैं, एबोरेंट एंड ऑफुल। इसके एंटोनिम्स हो गए हैं अट्रैक्टिव एंड डिलाइटफुल। दोस्तों हमारा अगला बड़ा लिंगर, लिंगर मतलब होता है देर करना। आप इसको ऐसे याद कीजिए, लिंगर लिंगर, लंगर लंगर। जब भी आप भंडारे की लाइन में या लंगर की लाइन में लगते हो तो क्या हो जाती है, आपको देर हो जाती है। इसको याद करने की ट्रिक भी ऐसी है, लंगर की लाइन में लगोगे तो देर हो जाएगी। इसके सिनोनिम्स क्या है, रिमेन एंड स्टे। इसके एंटोनिम्स क्या है, फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है मॉर्बिड, इसका मतलब होता है हानिकारक। मॉर्बिड में दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक होता है मोर यानी कि ज़्यादा, एक होता है बिड यानी कि बोली लगाना, यानी कि ज़्यादा बोली लगाने वाला। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक यही है कि ज़्यादा बिड लगाना आपके लिए हानिकारक है। यानी कि मॉर्बिड मतलब क्या हो गया है, हानिकारक। यानी कि आप ज़्यादा बोली लगाते रहोगे तो उतने पैसे आपके वेस्ट होते रहेंगे। इसके सिनोनिम्स है गेस्टली एंड मैकेबर। इसके एंटोनिम्स है जॉयफुल एंड हेल्दी। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है मैकेबर, इसका मतलब होता है डरावना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि मैं कब्र में से निकल कर आया हूँ इसलिए डरावना लग रहा हूँ। मैं कब्र में एक वर्ड आ रहा है कब्र, यानी कि आप सोचिए कोई आदमी कब्र से निकल कर बाहर आ जाएगा तो वो डरावना लगेगा या नहीं लगेगा आपको। तो मैं कब्र मतलब क्या होता है, डरावना। इसको याद करने की ट्रिक यही है कि मैं कब्र में से निकल कर आया हूँ इसलिए आपको डरावना लग रहा हूँ। इसके सिनोनिम से ग्रीसली एंड ल्यूइड। इसके एंटोनियम से प्लीजिंग एंड हैप्पी। तो भाइयों ये है अपना लास्ट वर्ड आज का। वर्ड है बॉडी। बॉडी मतलब क्या होता है, अश्लील। आप जानते होंगे इन बहन जी को, ठीक है। इसकी याद करने की ट्रिक ऐसी है, ये लड़की बॉडी दिखाती है इसलिए बहुत अश्लील है। ऐसा कुछ नहीं भाई, महिलाओं का सम्मान मेरा ईमान। ये बस और बस याद करवाने की ट्रिक है। बाकी आप जानते हो कि भाभी जान सबकी बहुत फेमस है, बहुत फेवरेट है। बस आप इसको याद कीजिए, मजे लीजिए। बॉडी मतलब क्या होता है, अश्लील। ये लड़की बॉडी दिखाती है इसलिए बहुत अश्लील है। इसके सिनोनियम से लाउड एंड ऑब्सेंस। इसके एंटोनियम से डिसेंट एंड मॉरल। तो गाइस ये आ चुके हैं आज के 4 वर्ड्स। आपको इन 4 वर्ड्स के आंसर देने हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आप पेपर में बहुत बार देखे गए हैं। आप इन वर्ड्स को ऐसे याद करने की कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने आपको इनकी हिंदी की टेस्ट आपको याद करवाया है। आप में यकीन मानिए आपको ये 4 वर्ड्स आपको आराम से याद हो गए होंगे। तो आप इनके आंसर दे के जाइएगा कॉमेंट के अंदर। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझको बताइएगा कि वीडियो में हम और क्या सुधार कर सकते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँ। मैं मानता हूँ कि हिंदी के ट्रिक्स याद करना बहुत ईजी है आपके लिए, बहुत फ़ायदेमंद भी होगा आगे जाकर। तो प्लीज़ मुझको मोटिवेट करते रहिए और मुझको बताते रहिए कि आगे वीडियो में मैं क्या सुधार करूँ और आपके लिए कितनी वीडियोस लाता रहूँ। बहुत बहुत थैंक यू।